क्या आप जानते हैं कि आपकी ली गई हर सांस के साथ आपके फेफड़ों में एक अदृश्य जहर घुल रहा है। दिल्ली एनसीआर अब ओजोन प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है। सीएसई की ताज़ा स्टडी में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हम अक्सर PM 2.5 और PM 10 की बात करते हैं, लेकिन ओजोन प्रदूषण का खतरा उन सबसे ज़्यादा घातक है। आखिर क्यों? गर्मी के साथ ही ये जहर हवा में घुल रहा है और कैसे ये दिल से लेकर फेफड़ों तक गंभीर बीमारियां पैदा कर रहा है। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली, जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, कला, संस्कृति और देश की सियासत के केंद्र के तौर पर पहचानी जाती है, आज उसकी पहचान भारी वाहन, भीड़, धूल और पॉल्यूशन है, जहां लोग हर रोज सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सावधान, अगर आपको लगता है कि आपकी जान सिर्फ PM 2.5 और धूल मिट्टी के कणों से खतरे में है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा में एक ऐसा दुश्मन घुल चुका है जिसे आप देख नहीं सकते। वो अदृश्य किलर तेजी से लोगों के फेफड़ों में उतर रहा है। वो है ग्राउंड लेवल ओजोन। पर्यावरण थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि सीएसई के एक नए अध्ययन में एक बेहद चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, लेकिन जमीन के पास की ओजोन ये एक साइलेंट किलर है। जब वाहनों का धुआं और फैक्ट्रियों के जहरीले रसायन तेज धूप के साथ मिलते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और इसी से पैदा होता है ये जहरीला ओजोन। नेचर में पब्लिश हुई इस स्टडी के मुताबिक भारत के उत्तरी इलाकों में ये 85 से 110 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के पार पहुंच चुकी है, जबकि WHO की सीमा 70 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। ये रिपोर्ट बताती है कि अब क्योंकि ओजोन का लेवल सतह पर बढ़ गया है, तो इससे होने वाली मौतों में भी इजाफा हुआ है। साल 2024 में लगभग 26,500 लोगों की मौत हुई। इनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फेफड़ों की गंभीर बीमारी COPD की समस्या पाई गई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की नई रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। पिछले 6 सालों का डेटा गवाही दे रहा है कि दिल्ली एनसीआर अब ओजोन प्रदूषण का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है। हालात इतने खराब हैं कि अब ओजोन सिर्फ दिन का नहीं बल्कि टॉक्सिक नाइट्स का भी खतरा बन गया है। गर्मी में बढ़ा ओजोन का स्तर, चंडीगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित, फिर जयपुर और अहमदाबाद। दिल्ली एनसीआर बने हॉट स्पॉट, सबसे खराब। हर दिन ओजोन तय सीमा से ऊपर पाया गया। टॉक्सिक नाइट्स का नया खतरा। दिल्ली के अलावा बेंगलुरु और भोपाल में रात में भी ओजोन हवा में सक्रिय। लंबे समय तक प्रदूषण। भोपाल सहित कई शहरों में ओजोन 16 से 17 घंटे के सुरक्षित सीमा से ऊपर दर्ज। सेहत पर बुरा असर, अस्थमा, सांस की बीमारी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा। खेती और ग्लेशियर प्रभावित, गेहूं की पैदावार पर असर और हिमालय के ग्लेशियर पिघलने का संकट। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ये समस्या सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल रही है। गाड़ियों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, फैक्ट्रियों और पावर प्लांट से उत्सर्जित हानिकारक गैसें, तेज धूप और अधिक तापमान जिससे ओजोन तेजी से बनती है, निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल और प्रदूषक, खेतों में पराली और खुले में कूड़ा कचरा जलाना, पेंट, केमिकल और सॉल्वेंट से निकलने वाली गैसें VOCs, हवा का बहाव कम होने से प्रदूषकों का एक जगह जमा होना। ग्राउंड लेवल ओजोन जमीन के पास बनने वाली एक हानिकारक गैस है। ज्यादा मात्रा में ये गैस इंसानों, फसलों और पर्यावरण तीनों के लिए नुकसानदायक मानी जाती है। आइए जानते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन आपकी सेहत के लिए किस तरह से हानिकारक है। सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा का खतरा बढ़ता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, खांसी और गले में जलन, आंखों में जलन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों पर अधिक असर।
जानकारों का कहना है कि जमीन के पास की ओजोन इंसानी शरीर पर असर डालने वाले सबसे खतरनाक वायु प्रदूषकों में से एक है। तो क्या इससे बचा जा सकता है? वाहनों का धुआं कम करें, स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएं, फैक्ट्रियों के उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण रखें, पराली और कचरा जलाने से बचें, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें, अधिक पेड़ लगाएं और हरित क्षेत्र बढ़ाएं, वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी और जागरूकता बढ़ाएं। ओजोन को रोकने के लिए वाहनों, उद्योगों और कचरा जलाने से निकलने वाली गैसों जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड पर एक साथ लगाम लगाना जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ PM 2.5 की चिंता न करें, बल्कि ओजोन के इस साइलेंट अटैक को गंभीरता से लें। आज अगर नहीं जागे तो कल की हवा और भी जहरीली होगी।